Hello friends, myself Sayyid Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 9 Science chapter number 6 tissues. This is a part 3 of this chapter. In previous part we will discuss about lot of things. We will discuss about permanent tissues, simple permanent tissues. हम यहाँ पर पहुँचे तब यहाँ से मैं डिस्कस करना पड़ा. When your observation in outermost layer of cells is called epidermis. The epidermis is usually made up of single layer of cells. मीन्स जो हमारे जो सेल का जो आउटर जो लेयर है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, सेल का जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिस बोलेंगे. ठीक है, वो सिंगल सेल से, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है. इन सम प्लांट लिविंग इज इन वेरी ड्राई हैबिटेट द epidermis may be thicker since protection against water loss of critical मीन्स जैसे कि ड्राई सेल, जैसे हमारे जो ड्राई हैबिटेट के अंदर जो प्लांट्स जो रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ये एपिडेमिस जो है वो क्या है, वेरी थिक होता है. क्यों थिकर होता है? क्योंकि उसको क्या करना है, वाटर को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, वो पता है कि क्योंकि ड्राई है तो वहाँ पर तो पानी इतना अवेलेबल होता ही नहीं है. अब वो जो प्लांट में जो पानी है उसको क्या करना, प्रोटेक्शन करना होता है, क्योंकि ऑलरेडी सनलाइट उस पर तो फॉल होती ही है, जैसे सेल है उस पर. ठीक है, तो ये आउटर लेयर क्या होगा, उसका ठीक होगा तो उससे क्या होगा, ये वाटर लूजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से वो प्रोटेक्शन करता है ये ड्राई हैबिटेट के अंदर. द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ आउटर कवरिंग एपिडेमिस. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये एपिडेमिस जो है पूरे प्लांट के, पूरा जो प्लांट है उसकी जो आउटर लेयर है किससे बनी हुई, एपिडेमिस से, उसके ऊपर आउटर लेयर एपिडेमिस का होता है. ठीक है, वो क्या पूरे प्लांट को वो क्या करता है, कवर करता है और ये वो प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, जैसे ड्राई मैंने अभी बात की ना, तो आपको क्वेश्चन होगा चलिए सेल तो अंदर हो, बट सेल कहाँ पर होता है, ये जो एपिडेमिस है वो क्या पूरे प्लांट के आउटर सेल में होती है. ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर वो वाटर को स्टोर करने में प्रोटेक्ट करता है. Epidermal cell on the aerial part of the plant often secrete a wax water resistant layer on their outer surface. This aids its protection against the loss of water and mechanical injury and invasion by the parasite fungi. ठीक है, ये जो है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द एरियल मतलब ऐसे जो प्लांट्स जो है, कुछ प्लांट्स जो है, जैसे हमने देखा होगा कि भाई एलोवेरा का जो प्लांट है उसके जो आउटर जो लेयर है उसको वैक्सी लाइक क्या लेयर होता है. ठीक है, वो भी हम आपको डेजर्ट में काफ़ी टाइम आपको दिखा देगा, मतलब ड्राई हैबिटेट में आपको दिखा देगा. वो क्या कहता है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर्स, ये वैक्स बना है, किससे बना था, वाटर रेजिस्टेंट लेयर से बनाया होता है. ठीक है, वो भी क्या करता है, वो वाटर को लूज होने में प्रोटेक्शंस करता है. ठीक है, उतना हार्ड होगा तो वो वाटर लूज होने में वो क्या करता है, उसका प्रोटेक्शंस करता है, कि इंजरी होने में वो प्रोटेक्शंस करता है. ठीक है, फंगीज से, पैरासाइट जैसे कि उसको जो नुकसान पहुंचाने वाले जो हमारे फंगीज और बैक्टीरिया, उससे भी वो क्या प्रोटेक्शंस करता है. सिंस इज हैज़ प्रोटेक्टिव रोल ऑफ प्ले, cells is epidermal tissues form the continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often the outer and side walls are thicker than the inner wall. ठीक है, उसकी ये जो है आपको पता चला को ये क्या कर रहा है, जो एपिडेमिस जो है वो क्या है, प्रोटेक्टिव सेल्स का रोल वो क्या कर रहा है, निभा रहा है, मतलब प्रोटेक्टिव कर रहा है. एपिडेमिस टिश्यूज है वो काफ़ी सारे वो कंटिन्यूस लेयर से बने होते हैं और उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लैट टाइप्स अवेलेबल होते हैं. ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल. मीन्स उसकी जो बाहर वाली और साइड वाली जो वॉल है कंपेयर टू इनसाइड वाली जो वॉल के कंपैरिजन में क्या है, वो दोनों वो क्या हार्ड होती है, मतलब वो थोड़ी थिक होती है. ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स here and there is the epidermis of the leaf. These pores are called stomata. Stomata are enclosed by the two kidney shaped cells is called guard cells. मीन्स ये एपिडेमिस जो है, अभी जब हम बात की, एपिडेमिस जो सेल है वो किससे प्रोटेक्ट हुआ होता है, वो स्टोमेटा से हुआ होता है. और ये स्टोमेटा है वो गार्ड सेल से क्या होता है, वो मतलब प्रोटेक्ट किया होता है, मतलब गार्ड सेल उसको क्या रोल करते हैं. तो किडनी लाइफ स्ट्रक्चर मीन्स ये इसका स्टोमेटा जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है,
ऐसे 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 इसका स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय द 2 किडनी सेप्स। ये स्टोमेटा है किससे ढका हुआ है, ये हमारा 2 किडनी सेप्स, इस टाइप से वो ढका हुआ है। एपिडेमिस यहाँ पर है, ठीक है। किडनी टाइप सेल्स इज कॉल्ड गार्ड सेल। ये किडनी टाइप सेल्स जो है वो क्या है, वो हमारे गार्ड सेल है। यहाँ पर आप देख सकते हो गार्ड सेल भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। स्टोमेटा जो इनसाइड वाला जो है वो जो पार्ट है स्टोमेटा जो है हमारा, और गार्ड सेल से क्या ढका हुआ होता है। आपको यहाँ पर आपको एक हॉल्स भी दिखाई दे रहा है, उसका वर्ड आएगा। दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोसफियर। ट्रांसपिरेशन लॉज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। मीन्स इसका इंपॉर्टेंस रोल क्या है, वो गैसेस एक्सचेंज। मीन्स ये हॉल जो है वो क्या है, हॉल जो है उससे क्या गैसेस एक्सचेंज है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टेक करना और ऑक्सीजन हमें दे रहा है, वो क्या कर रहा है, कहाँ से हो रहा है, स्टोमेटा से हो रहा है। और ट्रांसपिरेशन सिस्टम, आपको पता है कि एवरी टाइम से वो जो प्लांट है वाटर हमें आउटसाइड दे रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल, उसको हम ट्रांसपिरेशन सिस्टम, ये भी कहाँ से होगी, ये भी हमारे स्टोमेटा से होगी। एक गार्ड सेल, उसको गार्ड, देखो नाम ही गार्ड क्या कर रहा है कि ये जो गार्ड सेल है उसको क्या करता है, गार्ड करता है। जब आपको क्वेश्चन हो रहा होगा, ये पूरा डिटेल में आपको 10th में आपको मैं बता दूं कि जब ये ओपन और क्लोज कैसा होगा, तो जब वाटर जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड टेक करना है तो उसके अंदर ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा के अंदर क्या कर देंगे, गार्ड सेल है स्टोमेटा के अंदर पूरा पानी भर देंगे। पानी भरेंगे तो क्या उसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी, साइज़ इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पर किडनी टाइप स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर बीच में होल्स क्रिएट हो जाएगा। होल्स क्रिएट होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है। और जैसे वो वाटर, फिर अब उसको क्लोज करना तो वाटर क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा बाहर की साइड, तो वो ऑटोमेटिक सुखड़ा जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो क्लोज है। इस तरह से वो करता है। ये पूरा जो है एपिडर्मल सेल्स है, उसके अंदर स्टोमेटा और गार्ड सेल्स अवेलेबल है, तभी इस तरह से वर्क होता है। एपिडर्मल सेल्स of the roots wall whose functions is water absorption commonly bear long hair like part of greatly increase the total absorptive surface area। मीन्स एपिडर्मस जो सेल है ऐसे रूट में भी अवेलेबल होता है, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, रूट के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे रूट्स होते हैं, उसके अंदर ऐसे ऐसे लाइंस अवेलेबल होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कॉमनली हेयर टाइप जो होती है वो पूरा जो एब्जॉर्प्शन, जैसे कि भाई कोई वाटर लेना है, ठीक है, ऐसे कोई प्रोटीन्स वगैरह लेना है सॉइल में से वो लेता है। इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी coating chemical substance with the waterproof quality of the other surface। Can be things the reason of this। अभी हमने आगे देखा कि जैसे डेजर्ट प्लांट के अंदर एपिडेमिक जो सेल है उसके अंदर वैक्सी कोटिंग्स होता है, उसके अंदर कोटिंग टाइप एक लेयर्स होता है, कोटिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटिन बोलेंगे। क्यूटिन लाइफ वो केमिकल सब्सटेंस होता है, वो वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑफ द आउटर सरफेस। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा डेजर्ट के अंदर अभी हमने आगे बात की एलोवेरा का जो प्लांट है उस पर ऐसा वाटर का एक ड्रॉप डाला तो वो आंसर उससे रख जाएगा, ठीक है, इतना वो चिकना जैसा होता है, ठीक है, कोटिंग्स का लेयर होता है, ठीक है, वो भी वैक्सी टाइप कोटिंग्स अवेलेबल होता है। इन द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम्स। आपको ऐसा हो रहा है कि भाई यंग जो स्टीम है उससे जो ओल्ड वाला जो स्टीम है, मतलब अदर प्लांट है, उसकी ब्रांचेस वो डिफरेंट, आउटर लेयर डिफरेंट होगी, तो यस। एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। द स्टिप ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स forms layers of the cells which continuous the cork. The cells of corks are dead and compactly arranged without intercellular space. They also have substance is called suberin in their walls and make them impervious of the gases and water। Means आप देख सकते हो जैसे जो ओल्ड, जैसे हमारा जो प्लांट होगा तो जितना ओल्ड होता जाएगा तो उसके अंदर ये जो सेल्स है वो क्या हो गए, अब उसके चेंजेस आता रहेगा, उसमें क्या होगा, चेंजेस आता रहेगा। अब जो है उसके जो कॉर्टेक्स फॉर्म्स लेयर ऑफ द सेल्स इज विद कंटिन्यूसली द कॉर्क। मीन्स वो कॉर्क के अंदर क्या हो गया, वो कॉर्क के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्क मतलब वो परमानेंट रहेंगे, ठीक है, वो वहाँ से वो हिल नहीं सकते। जैसे हमने अपने स्टीम के अंदर देखा होगा, जैसे प्लांट के अंदर आप देख सकते हैं ऐसे बॉक्स टाइप्स ऐसे होते हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है,
इसको हम क्या बोलेंगे, सुब्रीन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सिब्रिन्स बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर भी गैस, बट ऐसा नहीं कि वो डेड हो गया तो मतलब वो वर्क नहीं, वो वर्क तो करेगा, वो गैसियस और वाटर एक्सचेंज तो करने में वर्क करता है, बट जैसे ज़्यादा मतलब टाइम ओल्ड होगा तो वो उसके अंदर चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट, द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ, ऑल made up of the one type of cells which is called like each which look like each other, such tissues are called simple permanent tissues। अभी हमने पहले तो जो पढ़ी, जो टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस की, उसके अंदर देखा था कि सभी एक सी सेल से, मतलब एक टाइप के सेल से ही बने होते, सभी एक जैसे ही लग रहे थे, ठीक है, उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ बोल रहे थे। The yet another type of permanent tissues is called complex tissues। अब another type है, उसको हम क्या बोलेंगे, permanent tissue is complex। वो क्या complex, permanent tissue का बट कैसा complex। complex tissues are made of more than one type of cells। वो क्या है, complex tissue है, more than one type से, complex नेम ही है, एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होगा। all these cells are coordinate to the perform the common functions। xylem and phylum are examples of such complex tissues। ये क्या है, परफॉर्म तो एक ही, फंक्शंस तो एक ही करेंगे, बट उसके अंदर टिश्यूज अलग अलग होंगे। उसके अंदर आपको एग्जांपल दिया जाइलम और फैलम, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड constitute vascular bundles। vascular tissues is distinctive features of the complex plant, one that had made of possible their survival in the टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। मीन्स ये क्या है, दोनों जो बने हुए होते हैं, किससे बने होते हैं, वो एक ही जैसे बने होते हैं। उसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स, मतलब बंडल्स टाइप ऐसे उसके अंदर लेयर्स अवेलेबल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। बंडल टाइप्स उसके अंदर क्या हो गए, अब ओल्ड बुक के अंदर एक फिगर्स था, बंडल टाइप उसके स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वो क्या, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मीन्स किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर वो हैबिटेट कर सकते हैं, मीन्स उसको कोई एनवायरनमेंट पर उसकी क्या होगी कि इफेक्ट नहीं होगी, उसके लिए उस पर क्या, शोइंग द सेक्रेशन ऑफ स्टीम कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इज वेस्कुलर बंडल्स। मीन्स वेस्कुलर बंडल तो है, उसके अंदर क्या वेसल्स होगी, वेस्कुलर के अंदर वेसल्स होगी, तो स्टीम्स के अंदर कुछ और टाइप्स की कुछ अवेलेबल्स होती है, मतलब उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए, क्योंकि वेस्कुलर है तो वेसल्स टाइप है, एक पाइप टाइप है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम के अंदर 4 चीज़ होती है, ट्रैकिड्स होती है, वेसल्स होती है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स भी होते हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल एंड many are dead cells when matter। Tracheids are vessels are tubular structure, this allow them to transport water and minerals vertically। The parenchyma stores food and xylem fibers are mainly supportive in functions। हमने बोला ना ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से बना हुआ है। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स का क्या वर्क है, ट्रैकिड्स जो है, वेसल्स है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और उसकी जो थिक वॉल होगी वो क्या होगी, डेड सेल होगी, मतलब वो जकड़ी हुई होगी, वो डेड सेल की टाइप होगी। और ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब उसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। दिस अलाउ देम द ट्रांसपोर्टेशन वाटर एंड मिनरल्स, दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो वर्क क्या कर रहे हैं जाइलम, ट्रांसपोर्टेशन वर्क एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को क्या कर रहा है, पूरे प्लांट के अंदर वो सप्लाई कर रहा है। एंड पैरेन्काइमा स्टोर फूड, पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर कर रहा है, और जाइलम फाइबर्स क्या है, सपोर्टिव इन फंक्शंस में ये सबको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ये सबको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ट्रैकिड्स के बारे में और चीज़ एक बताऊँ तो ट्रैकिड्स जो है वो क्या करते हैं, हमारा जो वाटर है, मिनरल्स है, उसके आउटर लेयर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करके एक बॉल टाइप बनाकर वो पूरे प्लांट के अंदर वो क्या करेगा, मतलब ट्रांसफ़र होगा। तो जाइलम का वर्क क्या है, वाटर एंड मिनरल को क्या करना है, जाने देना, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ट्रैकिड्स दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेसल्स आपको दिया हुआ, देखा वेसल्स आप होल टाइप है वेसल्स है, ठीक है। उसके अंदर भी पिट्स मतलब होल्स है, और जाइलम पैरेन्काइमम, जाइलम पैरेन्काइमम इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस होते हैं, अपना फूड स्टोर करते हैं। तो उसके ये डायग्राम्स है,
ठीक है। उसी तरह से फैलम है, फैलम इज़ मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। वो कितने टाइप से बना होता है? 5 सेल्स। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, companion cells, phylum fibers and phylum parenchyma. This is a very most important. Sieve cells, sieve tubes, companion cells, phylum fibers and phylum parenchyma. Sieve tubes are tubular cells with the perforated wall, and phylum transported food from the leaves to other part of the plant. मीन सीव ट्यूब्स है, ट्यूबुलर सेल्स से बनी होती है, उसकी वॉल कैसे होती है? ट्यूबुलर सेल्स, जिससे मतलब ट्यूब टाइप होती है। और फैलम का वर्क क्या है? वो फूड को क्या करना है? सभी पूरे प्लांट के अंदर उसको क्या करना है? सप्लाई करना है, ठीक है। और एक्सेप्ट फैलम फाइबर्स एंड अदर फैलम सेल्स आर लिविंग सेल्स, ठीक है। फैलम फाइबर्स और फैलम सेल्स के अलावा ये जो हमारे सीव सेल्स है, सीविंग ट्यूब्स है, ठीक है, कंपेनिंग सेल्स है, वो क्या है? वो हमारे लिविंग थिंग्स है। ये दोनों क्या डेड सेल रहते हैं, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, सीव ट्यूब्स दिया हुआ है, सीव प्लेट्स दिया हुआ है, ठीक है, फैलम दिया हुआ है, पैरेन्काइम कंपेनिंग सेल्स है, ठीक है। इस तरह से 5 पार्ट से वो क्या होता है? बना हुआ होता है। पर यहाँ पर क्या होगा? फैलम के अंदर आपको याद रखना कि ये क्या करे? पूरे प्लांट के अंदर वो फूड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, और जाइलम जो है वो क्या कर रहा है? मिनरल्स एंड वाटर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जाइलम और फैलम का आपको डिफरेंस भी पूछ सकते थे, आपको ये सब चीज़ रिटेन करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो प्लांट है, अभी तक बात की तो प्लांट की जो एपिडेमिक्स मतलब आउटर जो लेयर है, ठीक है, प्रोटेक्टिव होता है। अभी तो हम क्या सिर्फ प्लांट देखते ही है, बट आप उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो ये सब चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है। प्रोटेक्ट भी करता है, उसके अंदर जाइलम और फैलम जैसे ट्यूब्स भी होती है, तो क्या है? वाटर के लिए अलग होती है, ठीक है, फूड के लिए अलग वेसल्स होती है, जिस तरह से हमारे बॉडी में होती है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वायु युक्त जो हमारा जो ब्लड जो लाने के लिए हमारी डिफरेंट जो होती है वेसल्स, ठीक है, ऑक्सीजन वाला डिफरेंट होता है, फूड ले जाने वाला सब कुछ इसी तरह से प्लांट में भी होता है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा देखेंगे, हमारा एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी करी तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।